दो जवान सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है। दो जवान आपकी मजलिस में आते हैं और जाकर एक शख्स के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स हमारे बाप का कातिल है। क्या? ये शख्स हमारे बाप का कातिल है, हमें इंसाफ चाहिए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मजलिस में उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि क्या वाकई तुमने इनके बाप को कत्ल किया है? वो कहता है हाँ, लेकिन हादसाती तौर पर। वो शख्स मेरे बाग में आ गया, जबरदस्ती दाखिल हो गया, मैं उसे मना करता रहा, उसने ना समझा, मैंने उसकी तरफ एक पत्थर खींच मारा और कत्ल के इरादे से नहीं, वो उसको लगा और गिर के मर गया। जिस पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब तो तुम पर किसास है, यानी तुम्हारी भी गर्दन इसके बदले में मारी जाएगी, क्या तुम इस पर आमादा हो? तो उस पर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं हाजिर हूं। ये मदनी मुआशरे के अज्जाए तरकीबी की बात कर रहा, मैं हाजिर हूं। अब ये वो तबकात है, ये दो चार लीडर्स नहीं है, ये मैं सिर्फ खुलफाए राशिदीन की बात नहीं कर रहा कि वो सच्चे और सुच्चे हैं, ये मैं अवामुन नास सहाबा कराम की बात कर रहा हूं। वो कैसे सच्चे और सुच्चे? जिन्होंने मिल के वो मदनी मुआशरा तश्कील दिया था। कहने लगे मैं अपने बीवी बच्चों को बियाबान सहरा में अकेला तन्हा छोड़ के आया हूं, मुझे आप कुछ रोज की मोहलत दे दें ताकि मैं जाकर उनको बता आऊं कि तुम्हारा बाप अब मारा जाने वाला है, ताकि अपना वो देख ले, बंदोबस्त कर ले। उस पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में रहमत आई। अब तकाजा उन नौजवानों का था, हक मांगते थे, और उधर आपके दिल में ख्याल गुजरा कि इसको मार दिया तो इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे इनकी तरह। तो अब आपने सवाल कैसे सामने रखा? आप फरमाते हैं चलो इसको मोहलत तो दे देते हैं ताकि ये वापस आकर किसास में खुद मारा जाए और इसके बच्चे यतीम रह जाए, लेकिन इसकी जमानत कौन देगा? यानी उस अंदाज से बयान किया कि इनके दिलों में नरमी पैदा हो जाए और इसे माफ कर दे। तो इसकी जमानत कौन देगा? तो कोई शख्स जमानत के लिए आगे ना बढ़ा, क्योंकि जमानत देने का मतलब तो ये था कि जो भी जमानत देगा, अगर ये शख्स वापस ना आया तो उसकी गर्दन मारी जाएगी। तो कोई शख्स आगे ना बढ़े। बार बार आप फरमाते रहे, जब कोई जमानत के लिए आगे ना बढ़ा, बच्चों से मुखातिब हुए, फरमाया इसे माफ नहीं कर देते? उन्होंने कहा नहीं, इसने हमारे बाप को मारा। फरमाया ठीक है, फिर इसकी कोई जमानत दे। तो बहुत देर पूछते रहे, बिल आखिर सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, बुजुर्ग सहाबी, वो उसे जानते भी ना थे। उन्होंने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी जमानत देता हूं, इसको जाने दीजिए। वो शख्स चला गया, 2 दिन की मोहलत दी गई। अब 2 दिन के बाद सूरज ढलने का वक्त आ गया। अब वो वक्त मुकर्रर था, अमीरुल मोमिनीन भी तख्त पर जलवा अफरोज हो गए, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए, वो 2 नौजवान अपना इंसाफ लेने के लिए भी आ गए और दरबार लग गया, बाकी लोग भी जमा हो गए। अब पूछा वो शख्स कहाँ है? उसका कोई अता पता नहीं। सूरज ढलता जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते कि भाई वो जिसकी जमानत दी थी कहाँ है? उन्होंने कहा मुझे खबर नहीं, लेकिन वो बैठे हैं अपनी ड्यूटी पर कि वो ना आया तो मेरी गर्दन हाजिर है। इतनी देर में वो शख्स हाँफता कांपता हुआ, भागता हुआ अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हो गया। उससे पूछा कि भाई तुम्हारे तो घर का किसी को पता भी नहीं था, तो आज चाहते तो भाग जाते, वापस क्यों लौट आए? उसने कहा कि कहीं ये ना कहे कोई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता मुआशरे में अहद का पास नहीं रहा, कि कोई मेरे तरबियत करने वाले पर उंगली ना उठा दे।
कोई इस मुआशरे पर उंगली ना उठा दे कि इस मुआशरे में बसने वालों में अब अहद का पास नहीं रहा, तो इसलिए मैं अपना उस अहद को पूरा करने लौटा। फिर सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आप इस शख्स को जानते ना थे, जब कोई जमानत देने के लिए ना उठ रहा था आप क्यों खड़े हो गए? उन्होंने कहा कि इस बूढ़े अबू ज़र गफ़ारी ने इसलिए उसकी जमानत दे दी कि कोई ये ना कहे कि मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता मुआशरे में कोई अब किसी पर एतमाद नहीं करता, कि कोई अब किसी पर एतमाद नहीं करता, और इस मुआशरे में एतमाद वाले लोग बाकी नहीं रहे। इसलिए जब कोई नहीं खड़ा हो रहा था तो ये बूढ़ा अबू ज़र गफ़ारी खड़ा हो गया। ये सुनकर वो दोनों नौजवान खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम अपने बाप का कत्ल इसको माफ करते हैं। उस पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, है नौजवानों, 2-3 दिन से ये सारा तमाशा तो तुम्हारे लिए बपा था, आज तुमने क्यों माफ कर दिया? उन दोनों की बातों की तरह ये नौजवान कहने लगे कि इसको कत्ल इसलिए माफ करते हैं कोई हो ना कहे कि मुस्तफा के तरबियत याफ्ता लोगों को माफ करना नहीं आता। वो जिसने फतह मक्का के दिन आम माफी का ऐलान कर दिया था, कहीं फिर कोई ये ना कहे कि मुस्तफा दुनिया से तशरीफ ले गए जाहिरी तौर पर, अब उनके तरबियत याफ्ता लोगों को माफ करना नहीं आता। हमने इस मुआशरे में इन अक़दार को जिंदा रखने के लिए अपने बाप का कत्ल